क्वोशंट रूल बेटा आपके पास एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा आपके पास फॉर्मूला है जो डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव लेने में हेल्प आउट होता है जब आपके पास जो है फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। ठीक है। यानी मेरे पास जो है वो अगर ऐसा फंक्शन है जो फ्रैक्शन में है और वो फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता और मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो मैं वहां पे क्वोशंट रूल अप्लाई करूंगा। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स उसकी देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं यानी जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कहा जाता है y इक्वल्स साइन 3x ओवर 4x - 5 पावर 1/2। ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आप जो है साइन एक मेरे पास अलग ऑपरेटर है और ये मेरे पास नीचे जो है वो एक अलग बिल्कुल एक्सप्रेशन है। और दोनों मेरे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हम इसे नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में भी आ गया। और अगर मुझे इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो मुझे क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा। सिमिलरली मेरे पास लेट से कि एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है y इक्वल्स ln x प्लस 1 ओवर e रेज टू द पावर 4 - 2x। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप यही करोगे कि ये क्वेश्चन भी मेरे पास क्या है बेटा, बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। और अगर मुझे इसका क्वेश्चन का जो है वो डेरिवेटिव चाहिए तो क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा। तो पता ये चला कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन आता है जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम जो है वो क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। सही है। अब क्वोशंट रूल आपके पास अपना क्वोशंट रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है। क्वोशंट रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शन हैं जो फ्रैक्शन में है तो उन्हें आप u और v कंसिडर करोगे और जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी v। ये फिक्स है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, v होगा। फॉर्मूला होता है v², फिर यहाँ पे v आएगा, देन u डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज एंड देन v डेरिवेटिव। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्वोशंट रूल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अब आपके पास बेटा यहाँ पे क्या होगा, u क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है। और v क्या होता है, डिनोमिनेटर। आप अपनी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हो, जहाँ डेरिवेटिव चाहिए वहाँ डेरिवेटिव फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हो और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड आउट करते हो। ठीक है। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है y इक्वल्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4x - 5 की पावर 1/2। अब मुझे इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होगा बेटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस वन इज u और ये क्या हो गया, v हो गया। ठीक है। अब u और v जहां पे सब्स्टिट्यूट करना है वो तो हो जाएगा, लेकिन जहां डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करना है तो उनका डेरिवेटिव मैंने जो है वो फाइंड आउट करना है पहले। तो u अगर साइन स्क्वायर x के बराबर है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास u बार जो है वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले पावर रूल अप्लाई किया जाएगा, इट विल बी 2 sin x, ये पावर रूल हो गया। उसके बाद हमने ये सीखा था कि वॉट एवर इज रिटन इनसाइड द बॉक्स विल बी डिफरेंशिएटेड, दोबारा डेरिवेट उसका लोगे विदाउट पावर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से कॉस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बन गया 2 sin x cos x। ठीक है। इसी तरह अगर v की बात करें, v आपके पास यहाँ पर है बेटा 4x - 5 की पावर 1/2। अब इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि पावर रूल अप्लाई किया जाएगा।
पावर रूल क्या कहता है कि पावर आपने नीचे उतारी, जो भी बॉक्स है उसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, 1/2 -1 करोगे तो आंसर आएगा -1/2। और उसके बाद विदाउट पावर हम बॉक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4x - 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आप इसे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगी। अब आपके पास v बार का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 4x - 5 पावर -1/2। ये आपके पास u बार और v बार दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कहाँ पे, फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लोगे, ये फॉर्मूला है बेटा। ये बेटा ये आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। u यहाँ पे आपके पास बेटा sin²x, u बार आपके पास 2 sin x cos x, v आपके पास यहाँ पे 4x - 5 की पावर 1/2, और v बार का जो आंसर आपके पास आया है बेटा, दैट इज 4x - 5 की पावर -1/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। तो y बार इक्वल्स, ये हो गया बेटा आपके पास, सिंपल v सब्स्टिट्यूट होगा तो ये है 4x - 5 की पावर 1/2, ऑलरेडी यहाँ पे था। इसके ऊपर स्क्वायर है, ये देखो ये स्क्वायर है फॉर्मूले का, तो इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपने न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो न्यूमरेटर में पहले जो है ना बेटा वो आता है v। तो v आपने सब्स्टिट्यूट करना है, व्हाट्स v, v इज 4x - 5 की पावर 1/2। v देन u बार, और u बार आपके पास क्या है यहाँ पे, 2 sin x cos x। ये हो गया, उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है, u क्या है, sin²x, और फिर v बार आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं, v बार बेटा यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 2 × 4x - 5 की पावर -1/2 आपके पास यहाँ पे आ गया, और ये पूरा इनक्लोज हो जाएगा किसमें, ये पूरा इनक्लोज हो जाएगा बेटा, ये पूरा इनक्लोज हो गया। सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो कि कुछ कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से जो है वो 2 sin x कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। तो 2 sin x कॉमन आ गया। अब देखो 2 sin x कहाँ कहाँ है, ये देखो, ये 2 sin x ये कॉमन हो गया, एक sin x यहाँ से कॉमन हो गया, और ये 2 कॉमन हो गया, ये कॉमन आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप ये एक और चीज चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास, अच्छा अब यहाँ पे 4x - 5, 4x - 5 ये कॉमन है, लेकिन इनकी पावर्स चेक करो, -1/2 और 1/2 मेरे पास है। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से कॉमन लूँ, मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ और उससे फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, 4x - 5 1/2, तो हम इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 4x - 5 लाइक दिस। ये यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद साथ में क्या बच गया, cos x साथ में बच गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद -sin² x के साथ, जब एक sin x जो है वो आउट ऑफ द ब्रैकेट गया तो sin x बच गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ देखो ये -1/2 पावर है, जब इसे मैं डिनोमिनेटर में भेजूंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4x - 5 लाइक दिस। ये आपके पास बन गई। सही है, और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड।
अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये टू और ये टू जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x - 5, ये आपके पास आ गया। सही। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास y⁻ 2 sin x एज इट इज रहा। अब जब एलसीएम लोगे, इस होल के नीचे यहाँ पे 1 है। सही है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये स्क्वायर वाला और ये स्क्वायर रूट, ये दोनों मिलके जो है वो 1 बन जाएंगे, यानी पावर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 4x - 5। उसके बाद cos x आएगा, माइनस, और साइन एक्स आपके पास आएगा, ये आपके पास आ गया। और डिवाइड में, क्योंकि एलसीएम लिया था, तो डिवाइड में आपके पास जो चल रहा है वो चलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 5। ये आएगा यहाँ पे 4x - 5। और होल डिवाइड अलग चल रहा है आपके पास यहाँ पे, दैट इज 4x - 5। ये भी आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है समझना, थोड़ा सा हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, 4x - 5 एंड दीज टू। इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिस इनकी सेम है और पावर्स इनकी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं डिवीजन रूल को यूज करते हुए। सही है। ये डिवीजन में लिखा हुआ है, इसे आप ऐसे समझ लो, हम यूं लिख, डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइड में 4x - 5। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकेट बनेगा, 1/4x - 5, लाइक दिस। तो बेसिकली ये और ये आपस में क्या होंगे, बेसिस सेम है। तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो पावर 3/2 बनेगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y⁻ 2 sin x, ये हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन, हमारे पास यहाँ पे बचा था 4x - 5 cos x एंड माइनस साइन एक्स। 4x - 5 cos x माइनस साइन एक्स, ये आपके पास था। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास था स्क्वायर रूट में 4x - 5, और एक था आपके पास ब्रैकेट में 4x - 5 जो रेसिप्रोकेट होके आपके पास आया था। ठीक है। तो अब दोनों की बेसिस यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम है। ये बेस और ये बेस सेम है। तो पावर्स हम दोनों की ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई कुछ नहीं है पावर, तो इसकी पावर 1 है। और इसकी जो पावर आएगी आपके पास अंडर रूट की, वो 1/2 आएगी। तो 1 + 1/2 बनता है 3/2। तो 2 sin x। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4x - 5 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अब आपके पास आ जाएगा 4x - 5 की पावर 1 + 1/2 इज 3/2। 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसे सिंप्लीफाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ ये आपस में सॉल्व हो जाए, तो फिर आप दोबारा एलसीएम की तरफ जाओगे तो वही रिपीटिशन स्टेप्स की स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दो, इससे आगे फर्दर आप सिंप्लीफाई से नहीं कर सकते, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल के अंदर जितना लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाइड फॉर्म तक आप जा सकते हो, उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म तक या स्टेप तक आपने लास्ट स्टेप तक जाना है। ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म में बेटा आपके पास क्वेश्चन है, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है, और फर्दर सिंप्लीफाई भी ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमें क्वोशिएंट रूल यूज करना है। तो क्वोशिएंट रूल के अंदर सबसे पहले u और v आपने देखा, u आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर होता है और v आपके पास डिनोमिनेटर होता है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, u cos 2x के बराबर है, तो u बार जो है वो बेटा हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, एंड देन बॉक्स को अलग से भी डिफरेंशिएट करते हैं। सो 2x का डेरिवेटिव होता है 2। उसके बाद v हमारे पास यहाँ पे e⁻³ है, जब इसे डिफरेंशिएट यानी e⁻⁻ बॉक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻ बॉक्स विल बी रिटन एज इट इज एंड देन मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ अ बॉक्स। तो 3x का जो डेरिवेटिव है वो 3 हो जाएगा यहाँ पे।
ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो u ओवर v होल बार इक्वल्स v स्क्वायर v u बार माइनस u v बार। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास v यानी e रेस टू द पावर 3x होल स्क्वायर हो गया। v विल बी रिटन एज इट इज e रेस टू द पावर 3x एज इट इज आएगा। u बार यानी -2 sin 2x ये हो गया। माइनस u विल बी रिटन एज इट इज cos 2x। और v बार का आंसर है 3e⁻³ इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके पास 3e⁻³ हो गया। अब यहाँ पे e⁻³ जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो अब अगर मैं यहाँ से, ये आप चेक कर सकते हो बेटा, ये e⁻³ ये भी कॉमन है यहाँ से, और यहाँ से भी e⁻³ कॉमन है। अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, -2 sin 2x -3 cos 2x डिवाइडेड बाय e⁻³ होल स्क्वायर। अब एक स्क्वायर और 3 x जो है वो कैंसिल आपके पास हो जाएगा। सही है। अब आपके पास -sin 2x y बार इक्वल्स -2 sin 2x -3 cos 2x डिवाइडेड बाय e⁻³ दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके पास है y इक्वल्स ln 3x - 1 डिवाइडेड बाय 10x। तो इसमें आपके पास यहाँ पे u जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर, एंड v इज योर डिनोमिनेटर। तो u हो गया आपके पास ln 3x - 1 और u बार इज ln बॉक्स। हमने सीखा था ln बॉक्स को, तो हमने क्या कहा था कि जब भी ln बॉक्स आपके पास होगा आप क्या करोगे, इसको 1/बॉक्स and then the derivative of a box, and 3x - 1 the derivative of x is 1 and the derivative of 1 which is a constant। यानी 3x - 1 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, 3 is a coefficient will be written as it is, x will be 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये जो 1 है इस 1 का आंसर 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास u बार आ गया। v आपके पास क्या होगा बेटा, 10x है। जब v बार आप फाइंड आउट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है sec²x। अब आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है सिर्फ। तो फॉर्मूला आपके पास u/v होल बार इक्वल्स v² v u बार माइनस u v बार। तो ये हो जाएगा बेटा, सब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln 3x - 1 होल स्क्वायर हो गया। v विल बी रिटन एज इट इज, तो ये हो जाएगा ln 3x - 1 u बार का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3/3x - 1। गलत लिख दिया, यहाँ पे v है। ओके, v हमारे पास जो है वो 10x है, सॉरी मैंने ln लिख दिया। तो v आपके पास है 10x, so इट्स 10x होल स्क्वायर। देन v आपके पास है 10x, यहाँ पे 10x आ गया। और u जो है, u बार जो है वो आपके पास है 3/3x - 1। देन माइनस, और u आपके पास है ln 3x - 1, और v बार आपके पास है sec²x।
सेक स्क्वायर एक्स मेरे पास है। अब यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं कॉमन ले सकता हूँ, ना मैं यहाँ से जो है वो फर्दर कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। रीज़न, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 3x-1, 3x-1 कॉमन है, कुछ भी करे कॉमन ले लेंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि ये एल एन ऑपरेटर है जो 3x-1 पे अप्लाई हो रहा है, तो ये तो अलग नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। और यहाँ पे कहीं लॉग है नहीं मेरे पास कि मैं कॉमन ले सकूँ, तो क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और आपने सब्सटीट्यूशन सिंपल यहाँ पे करनी थी, तो आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा।